ये दुनिया एक अजीब हेल बन गई है जिसमें ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जिन पर आम हथियारों का कोई असर नहीं होता। इंसानों की एक ही उम्मीद बची है, कुछ खास लोग जिनके पास सुपर पावर्स हैं। इनमें से सबसे ताकतवर था हमारा MCK, लेकिन वो भी ऑलमाइटी नहीं था। एक बार जब उसे एक ऑर्गेनाइजेशन ने धोखा दिया और कई मॉन्स्टर्स के साथ फंसा दिया तो वो मर गया। किस्मत से वो अपोकलिप्स से पहले टाइम में वापस चला गया। वो एक बच्चे के शरीर में फिर से पैदा हुआ, लेकिन उसके पास मॉन्स्टर्स की जानकारी और अपनी मेन पावर थी जो उसे मॉन्स्टर्स को मारकर उनकी पावर्स और एबिलिटीज अब्सॉर्ब करने देती थी। जब उसने और ध्यान से चारों तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो किसी तरह से एक बच्चा बन गया है। जब वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, तभी एक चप्पल वाला पैर उसके कमरे में आया। के तुरंत अलर्ट हो गया और अपने पालने के कोने में चला गया। जैसे ही वो अजीब इंसान उसके ऊपर झुक गया, उसके मन में कई तरह के विचार आ रहे थे कि ये इंसान कौन है और क्या वो उसी ऑर्गेनाइजेशन से है। लेकिन फिर वो औरत प्यार भरी निगाहों से झुककर उसे अचन कहकर बुलाती है। ऐसा लगता है कि ये अजीब औरत उसकी माँ है और वो ये देखने आई है कि वो जाग गया है। जब औरत को एहसास हुआ कि वो ठीक है तो वो वापस खाना बनाने चली गई और के, जो अब अचौन है, एक पल के लिए चारों तरफ देखता है। सब कुछ पीसफुल और क्लीन लग रहा है, उस दुनिया से बिल्कुल अलग जिसकी उसे आदत थी। टीवी चल रहा है और उसे घर के बाहर लोगों के चलने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ऐसा भी नहीं लग रहा है कि बाहर कोई मॉन्स्टर्स है। ये साफ तौर पर शांति का दौर है और उसका अचानक यहाँ एक बच्चे के रूप में होना, इसका मतलब है कि वो रीइनकार्नेटेड हुआ है। वो अब एक दूसरी दुनिया में है जहाँ वो कैटास्ट्रोफी हुई ही नहीं। और सबसे अहम बात, यहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसका मतलब है कि बहुत लंबे समय के बाद अचौन को पहली बार आजादी का स्वाद मिलेगा। अपने जीवन में सब कुछ सहने के बाद भी फेट के भगवान ने उसे नहीं छोड़ा। ये दिन हमेशा नई शुरुआत के दिन के रूप में याद रखा जाएगा। वो पास के कैलेंडर को देखता है और देखता है कि साल 2020 है, जिसका मतलब है कि वो ग्रेट कैटास्ट्रोफी से पहले जाग गया। ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि वो अपने इस बच्चे के शरीर से कुछ नहीं कर सकता। वो बिना किसी सहारे के खड़ा भी नहीं हो सकता और उसके छोटे अंग उसके शरीर को सपोर्ट करने के लिए बहुत छोटे हैं। उसका गला भी उसके पुराने शरीर से अजीब महसूस हो रहा है, इसलिए वो बात भी नहीं कर सकता। ये सब उसके लिए टेरेबल न्यूज़ है क्योंकि टाइम बहुत कम है। जब दुनिया अपोकलिप्स में आने वाली है तो उसके पास नॉर्मल बेबी बने रहने का समय नहीं है। अचौन अपनी माँ की तरफ देखता है और सोचता है कि क्या वो कोई ऐसी है जिस पर वो डिपेंड कर सकता है। लेकिन उस पर डिपेंड करने के बजाय शायद वो अपने गोल्स को हासिल करने के लिए उसे एक पपेट की तरह इस्तेमाल कर सकता है। उसमें कुछ तो अच्छा होगा, भले ही वो ज्यादा रिलायबल ना लगे, लेकिन वही अकेली अडल्ट है जिस तक वो पहुंच सकता है। वो सोचता है कि क्या वो कम से कम फ्लेक्सिबल है, लेकिन शेल्फ से कई बॉक्सेस के गिरने से ये बात गलत साबित हो जाती है। वो अपने हाथों में भी अच्छी नहीं है क्योंकि वो खाना बनाते समय एक बोल में असंभव मात्रा में फ्लावर डाल देती है। वो खाना बनाने में भी अच्छी नहीं है और ब्रेकफास्ट बनाने की कोशिश में घर में आग लगने वाली थी। ये साफ है कि वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम वो अपने बेबी का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती है, भले ही उसके बाल पहले लगी आग से जले हुए हों। ये पहले से ही ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया का अंत हो गया है और उसके नए जीवन का फ्यूचर रफ लग रहा है। डोरबेल बजती है और उसकी माँ दरवाजा खोलने जाती है और एक पैकेज लेती है जो अभी अभी आया है। दरवाजा खोलने से पहले उसे अपना वॉलेट ढूंढना है ताकि वो डिलीवरी के लिए पे कर सके। जब वो अपना वॉलेट ढूंढने जाती है तो अचौन को याद करने की कोशिश करता है कि उसने आखिरी बार ये शब्द कब सुना था। उसे आखिरी बार पैकेजेस के बारे में तब याद आया जब डिलीवरी वर्कर्स बहुत से लोगों से मिलने के लिए पैकेजेस लेकर जाते थे। वे डिलीवरी वर्कर्स भी इन्फेक्टेड थे और सिचुएशन बहुत डरावनी हो गई थी। जैसे ही वो सिचुएशन को समझने लगता है और उस पैकेज डिलीवरी का असल में क्या मतलब हो सकता है, दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और दूसरी तरफ से एक गूलिश वॉइस आती है जो उसे पैकेज लेने के लिए कहती है। जैसे ही दरवाजा पूरी तरह से खुलता है वैसा ही हुआ जैसा हॉर्न ने प्रेडिक्शन किया था। दूसरी तरफ का व्यक्ति इन्फेक्टेड है और वो एक डिलीवरी मॉन्स्टर में बदल गया है। अचौन डर नहीं सकता और अपने बेबी बॉडी के साथ भी उसे खुद का बचाव करने के लिए कुछ ढूंढना होगा। उसके पास सिर्फ उसकी बेबी बॉटल है जो उसकी माँ ने उसे दी थी और एक पिलो भी। वो पिलो को पकड़ता है और उसे जमीन पर फेंक देता है। तभी अचानक मॉन्स्टर उसके सिर पर हमला करता है। पावरफुल ब्लास्ट क्रिप को काट देता है और हॉर्न अपनी बॉटल को पकड़ लेता है और क्रिप से क्विकली एस्केप करके उस पिलो पर गिरता है जो उसने पहले जमीन पर फेंका था। ये कहने की जरूरत नहीं है कि अगर ऐसा ब्लास्ट उसे छूता है तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा। लकीली उसके पास अपने पिछले जीवन से मॉन्स्टर से लड़ने का काफी एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस से वो जानता है कि वो अपने करंट ओपोनेंट को हरा नहीं सकता। यह एक एम्पलीफाइड मॉन्स्टर जैसा लग रहा है और इसके अलावा इसके सिर पर टेंटिकल्स और भी डेंजरस लग रहे हैं। लेकिन एक और बात जो वो जानता है वो ये है कि इस तरह के स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स टाइट टर्न्स लेने में टेरेबल होते हैं। वो अपनी बॉटल को हल्के से मॉन्स्टर के नीचे टॉस करता है और जब वो उसकी तरफ रश कर रहा होता है तो वो उस पर ट्रिप हो जाता है, उसके सिर के ऊपर से उड़ता है और विंडो से क्रैशिंग आउट हो जाता है। पहली बार अचन अपने पिछले जीवन में लड़े गए सभी ब्रूटल बैटल्स के लिए ग्रेटफुल है। जैसे ही वो अपनी जीत का सेलिब्रेशन कर रहा होता है, उसकी पीठ से एक टेल निकलती है और मॉन्स्टर के पीछे विंडो से बाहर निकल जाती है। ये सड़क पर पड़े डेड बॉडी तक पहुंचती है और एक लिविंग बीइंग की तरह मॉन्स्टर को खा जाती है।
अचॉन टेल को पकड़ता है और उसे देखता है जब वो मॉन्स्टर कोर को खा रही होती है। वो इससे फेमिलियर है क्योंकि ये वही एबिलिटी है जो उसके पास पिछले जीवन में थी, द टेल ऑफ टोड। ये एक पावरफुल एबिलिटी है, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं है कि रीइनकार्नेट होने के बाद भी ये उसके पास क्यों है। ग्रेट कैटास्ट्रोफी 4 साल बाद होने वाली है और के अपने पिछले जीवन में उसके 3 साल बाद पैदा हुआ था। उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन वो लकी है कि उसे ये एबिलिटी कहीं से मिल गई। अपने पिछले जीवन में उसे ये एबिलिटी एक मॉन्स्टर के कोर को अब्सॉर्ब करने के बाद मिली थी, जिसके पास कायोटे टेल भी थी। एक और फॉर्चुनेट बात यह है कि जितनी कम उम्र में कोई अपनी पावर एक्टिवेट करता है, वो उतनी ही स्ट्रॉन्गर होती है। इसे टेस्ट करने के लिए वो अपने हाथ को एक शार्प ब्लेड में बदल देता है और उससे अपने क्रिब पर स्ट्राइक करता है, जिससे वो तुरंत बेंड हो जाता है। अपने पिछले जीवन में वो 7 साल की उम्र में एस क्लास के रूप में अवेकन हुआ था, लेकिन चूंकि उसके पास ये पावर एक इन्फेंट के रूप में है, तो वो इस बार लेजेंडरी ट्रिप एस रैंक बन जाएगा। ये उसकी टिकट टू रिचेज, फेम एंड ब्यूटीफुल वुमेन है। इस केस में उसे इस घर में रहने और एक क्लूलेस बेबी की रोल निभाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो अपना नया जीवन शुरू करने के लिए क्रॉलिंग अवे करता है, क्रिब जो उसने पहले बेंड किया था वो गिरने लगता है और उसका एम सीधे उसी पर होता है। एचॉन रास्ते से हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर उसे छोड़ देता है और वो अनेबल टू मूव हो जाता है। मेटल क्रिब आखिरकार क्रैक्स और साइड में गिरने लगता है और उसकी आंखों के बंद होने पर आखिरी चीज जो वो देखता है वो है उसकी माँ, जो डेस्परेटली उसकी तरफ रश कर रही है। जैसे ही क्रिब गिरता है, उसे अपना पिछला जीवन और उसका रूथलेस मास्टर याद आता है, जिसने उसे कई हॉरिबल ट्रायल से गुजारा था। उस आदमी ने उसे डॉग फूड खाने जैसी डिस्गस्टिंग थिंग्स करने के लिए मजबूर किया ताकि वो सर्वाइव कर सके। ऐसी चीजें ये साबित करने के लिए थीं कि वो सच में ऑर्गेनाइजेशन का डॉग है। हॉर्न अपने दांत पीसता है, इस बात से एंग्री होकर कि उसे ऑर्गेनाइजेशन के डॉग के रूप में रिफर किया जाता है। वो धीरे धीरे जागता है जब सूरज उसके चेहरे पर चमकने लगता है। ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर को हराने के बाद वो ब्लैक्ड आउट हो गया था। वो धीरे धीरे खुद को पुशअप करता है और अपनी माँ को पास बैठे और एक बुक में लिखते हुए देखता है। ऐसा लगता है कि वो उसे बचाने में सक्सेसफुल रही, लेकिन अब सवाल ये है कि वो पहली जगह पर बेहोश क्यों हुआ। ऐसा लगता है कि उसकी एबिलिटी की पावर उसके शरीर के लिए बहुत ज्यादा है। उसने इसे सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए इस्तेमाल किया और फिर भी ये उसे पूरी तरह से वॉर्न आउट कर गया और उसे कंप्लीटली डिफेंसलेस छोड़ दिया। अभी के लिए उसे स्ट्रॉन्गर होने की जरूरत है अगर वो अपनी पावर्स को फिर से हैंडल करना चाहता है। जैसे ही वो इसके बारे में सोच रहा होता है, उसे अपनी माँ के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उस बुक को देखता है जो वो पढ़ रही है और वो स्टिकी नोट से ढकी हुई है। उस पेज पर वो लिखती है कि वो अपना ट्रेजर लगभग खो चुकी थी। ऐसा लगता है कि वो उसी के बारे में बात कर रही है। उसकी पीठ पर एक नास्टी ब्रूज भी है और लाइकली कि उसे ये ब्रूज उसे प्रोटेक्ट करते हुए लगा था। उसके पिछले जीवन की माँ उसे ऑर्गेनाइजेशन को हैप्पीली सेल कर देती क्विक प्रॉफिट के लिए, और फिर भी यह औरत उसे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को रिस्क करती है। वो उसे कंफर्ट करने के लिए अपने टाइनी हैंड्स में से एक को पहुंचाता है और जैसे ही वो उसे छूता हुआ महसूस करती है, वो झुकती है और उसे टाइट हग में पकड़ लेती है। ऐसा लगता है कि ये औरत अलग है और वो उसके साथ कुछ समय रहने का फैसला करता है। फिर भी ज्यादा टाइम नहीं है और दुनिया 1 वीक से भी कम समय में बदल जाएगी। अगला मॉन्स्टर पहले से ही रास्ते में होना चाहिए और उसे 30 सेकंड से ज्यादा के लिए फाइट करने में सक्षम होना चाहिए अगर वो अपने नए होम को प्रोटेक्ट करना चाहता है। उनके अपार्टमेंट के बाहर एक विंडो क्लीनर दर्द में शिवरिंग कर रहा है क्योंकि ब्लू स्लाइम उसकी आंखों, मुंह और नाक से सीप आउट हो रही है। ब्लू स्लाइम नीचे फिसलती है और अपने स्पेसिफिक जगह पर जाने के लिए ड्रेन पाइप्स में एंटर कर जाती है। जब हॉर्न अपने नेक्स्ट स्टेप्स पर विचार कर रहा होता है, तो उसकी माँ उसके लिए कुछ लेकर आती है जो एक रेड ब्लैंकेट से ढका हुआ है। वो ब्लैंकेट को हटाती है और उसके लिए एक डॉग इन अ केज दिखाती है। उसे डॉग उनके नेबर से मिला ताकि उसका एक कंपेनियन हो। अचॉन को अपने पिछले जीवन का डॉग याद आता है। ये एक फियर्स मट था और उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे इस जीवन में फिर से देखेगा। इसके अलावा डॉग एक बेबी के प्लेमेट के लिए बहुत बड़ा है। हालांकि यह हो के लिए एक अच्छी बात साबित हो सकती है। उसकी माँ थोड़ी डिटसी हो सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो कभी कभी यूजफुल भी हो सकती है। अगर वह डॉग को सही ट्रेन करता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग एलाय बन सकता है और ये ट्रांसपोर्टेशन का एक साधन भी बन सकता है। एक बिग डॉग होना इतना बुरा नहीं हो सकता। उसकी माँ उसके चेहरे पर छोटी सी ग्रिन को देखकर स्माइल करती है। ऐसा लगता है कि उसने सही डिसीजन लिया और इससे कम से कम वो खुश हुआ। वो उन दोनों को खेलने के लिए छोड़ देती है जबकि वो घर के आसपास कुछ और चोर्स करने जाती है। एचॉन डॉग को घूरता है और सोचता है कि वो उसके साथ क्या करेगा। अभी के लिए उसे पहले उसे फीड करना होगा। वो डॉग को किचन से एक सॉसेज देता है और उसे खाने का ऑर्डर देता है। अगर वो इसे खाता है तो अचॉन उसका मास्टर बन जाएगा और ट्रेनिंग शुरू हो सकती है। बेबी के डॉग के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश के बावजूद ऐसा लगता है कि वो ये समझने के लिए टू सिंपल माइंडेड है कि वे क्या कर रहे हैं। जैसे ही डॉग सॉसेज लेने के लिए नीचे झुकता है, हॉर्न अपने सिर पर स्टॉम्प करता है जो उनकी पावर डायनामिक में डिफरेंस दिखाता है। हालांकि भले ही डॉग ये न समझे कि बेबी क्या कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट करेगा। वो एचॉन को फेस पर 2 वेल प्लेस्ड पॉज से पंच करता है जिससे बेबी फ्लाइंग हो जाता है। फिर वो पीसफुल में अपनी सॉसेज का आनंद लेने के लिए दूर चला जाता है, लेकिन बेबी उसे लाइंग डाउन नहीं लेगा।
अचॉन एक लाउड बैटल क्री के साथ डॉग पर अटैक करने के लिए लीप्स अप करता है। वो डॉग पर पाउंसेस करता है और वे दोनों फाइट इट आउट करते हैं, जबकि माँ उनके एंटिक्स पर हंसती है। ऐसा लगता है कि वे दोनों पहले ही फ्रेंड्स बन गए हैं। जब वो कुकिंग कर रही होती है तो उसे एहसास होता है कि उसके पास फ्लावर खत्म हो गया है। जब वो उसे ढूंढने की कोशिश करने के लिए नीचे झुकती है तो एक ब्लू स्लाइम मॉन्स्टर सिंक से ऊपर आता है और फाइटिंग डॉग और बेबी के ऊपर टावर्स करता है, जो ऑब्लिवियस वुमन को निशाना बना रहा है, जो अभी भी कुछ नया फ्लावर ढूंढने और कुक करने की कोशिश कर रही है। स्लाइम मॉन्स्टर हवा में उठता है और अचन की मां को सीधे निशाना बनाता है। डॉग एक्शन में आता है और इससे पहले कि मॉन्स्टर उसे हर्ट कर सके उसकी तरफ रश करता है। वो उसे सिंक कपबोर्ड में पुश करने के लिए टाइम पर पहुंच जाता है, इससे पहले कि स्लाइम उस पर अटैक कर सके। थैंकफुली माँ को नहीं पता कि क्या हो रहा है। जब स्लाइम और डॉग उसके पीछे फाइट करते हैं तो एचॉन अनइम्प्रेस्ड लुक के साथ पूरी चीज को देखता है। मॉन्स्टर किसी भी रियल प्रॉब्लम्स का कारण बनने के लिए बहुत वीक है, लेकिन फिर भी इससे निपटना ट्रबलसम होगा। इसका लिक्विड स्लैशिंग और स्टैबिंग अटैक्स को यूजलेस बनाता है, इसलिए उन्हें इससे निपटने का एक और तरीका ढूंढना होगा। उसकी माँ कपबोर्ड से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने सिर में पेन के बारे में ज्यादा वरीड है। उसे तो पता भी नहीं कि उसके पीछे डॉग और मॉन्स्टर के बीच इंटेंस बैटल चल रही है। स्लाइम आखिरकार डॉग को एनवेलोप करना शुरू कर देता है और कुछ अलग मॉर्फ करना शुरू कर देता है। अचॉन को चीजों के आउट ऑफ कंट्रोल होने से पहले क्विकली एक्ट करना होगा। उसे अपने पिछले बैटल से याद आता है कि स्लाइम मॉन्स्टर ड्राइनेस के लिए वीक है, इसलिए उसे इसे ड्राई अप करने के लिए कुछ ढूंढना होगा। उसे तुरंत अपनी बोतल में पाउडर्ड मिल्क भरा हुआ दिखाई देता है और वो उसे खोलता है और मॉन्स्टर पर टॉस कर देता है। स्लाइम रिकॉइल करता है और साइज में श्रिंक हो जाता है। इससे पहले कि वो कमरे में बाउंसिंग अराउंड हो, दूध के कारण मॉइस्चर खो देता है, जिससे वो पैनिक में आ जाता है और वो इसके कारण रिएक्ट कर रहा होता है। अचॉन जब वो मूविंग स्टॉप कर देता है तो उसे डस्टबिन के नीचे ट्रैप करने का अपॉर्चुनिटी लेता है। ऐसा लगता है कि चीजें साफ हो गई हैं और डॉग और उसकी माँ दोनों किचन काउंटर के पीछे से अपने सिर पीक करते हैं। उसकी माँ फिर एक्सीडेंटली उन दोनों पर फ्लावर गिरा देती है, जिससे वे पहले से ही डिसोरिएंटेड हो जाते हैं। फ्लावर स्पिल के कारण उसकी माँ खुद को वॉश ऑफ करने के लिए रश ऑफ हो जाती है, इससे पहले कि फ्लावर उसके आउटफिट को स्टेन कर दे। इस बीच अचॉन एक मॉन्स्टर को पकड़ने के थ्रिल का आनंद लेना जारी रखता है। स्लाइम्स को एक नेचुरल मॉन्स्टर रिपेलेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि अगर वो विंडोज पर स्लाइम के लिक्विड को स्प्रेड करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो ये फ्यूचर में होने वाले किसी भी मॉन्स्टर अटैक से डिटरेंट की तरह काम कर सकता है। अचानक डस्टबिन शिफ्टिंग शुरू कर देता है और स्लाइम उससे बाहर लीप आउट कर जाती है। साइलेंस का फायदा उठाकर एस्केप करने का अपॉर्चुनिटी लेती है। इससे पहले कि वो बहुत दूर जा सके, डॉग उसके सामने आ जाता है और हॉर्न उसे फिर से ट्रैप करने की कोशिश करने के लिए रश करता है, लेकिन इस बार वो स्टिल मैनेज टू स्लिप अवे हो जाता है। डस्टबिन के नीचे ट्रैप होने से पूरी तरह से अवॉइड करता है। इससे पहले कि वो लीव करे, वो उन दोनों को मिडिल फिंगर दिखाता है जब वो विंडो से स्लिप आउट हो जाता है। स्लाइम उनके घर पर खुद आया था और केओस का कारण बना और फिर खुद से लीव करने की ऑडासिटी थी। ये वीक हो सकता है, लेकिन ये उन दोनों की पसंद के लिए बहुत कॉकी है और ये उन्हें इतना एंग्री कर देता है कि वे उसे फ्रीली एस्केप करने की अनुमति नहीं देते। अचन एक वेपन के रूप में एक नियर बाय अम्ब्रेला ग्रैब करता है और डॉग पर एक ट्रस्टेड के रूप में क्लाइम्स करता है। ये उसके लिए मॉन्स्टर का पीछा करने का टाइम है, इससे पहले कि वो बहुत दूर जाए और भी ट्रबल का कारण बने। कोई रास्ता नहीं है कि वे उसे एस्केप करने दें ताकि वो फ्यूचर में उनके या दूसरों के लिए और ट्रबल का कारण बन सके। वे बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते हैं और स्लाइम को एक बिल्डिंग के टॉप पर पर्च देखते हैं। यह एक गर्ल के सिर पर अपना लिक्विड ड्रिप्स करता है जो पासिंग बाय हो रही है और वो इसे जंपिंग डाउन और उसे स्वॉलोइंग अप की कोशिश करते हुए देखने के लिए टाइम पर ऊपर देखती है। अचॉन और डॉग उसके रेस्क्यू के लिए रश करते हैं जब बेबी ये समझने की कोशिश करता है कि क्या करना है। अगर वो अपनी खुद की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है तो वो निश्चित रूप से स्लाइम के खिलाफ होल्ड आउट नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वे मॉन्स्टर को गर्ल पर फ्रीली फीड करने देते हैं तो जगह खून का समुद्र बन जाएगी। इस तरह का सीन कुछ ऐसा है जो एचॉन ने अपने पिछले जीवन में काफी देखा है। डॉग गर्ल तक टाइम पर पहुंचने के लिए जस्ट फास्ट इनफ है और उसके ऊपर लीप ओवर करता है, जबकि एचॉन अम्ब्रेला ओपन अप करता है और स्लाइम की रेन को ब्लॉक करता है इससे पहले कि वो गर्ल को हिट कर सके। स्लाइम डिटर नहीं होता है और अम्ब्रेला से जंप ऑफ करता है, इस बार सीधे डॉग और बेबी पर अटैक करने का एम करता है। चूंकि अचानक अपनी पावर्स का सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकता है, उसके पास मॉन्स्टर को तुरंत एंड करने और इस्तेमाल करने का एक शॉट है। वो अपनी पावर्स के साथ एक एनहांस्ड पंच शूट करता है जो मॉन्स्टर के माध्यम से तुरंत ब्लोइंग थ्रू होता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। स्लाइम एक्सप्लोड करता है और एरिया पर रेन डाउन होता है, पूरी तरह से डिफीटेड हो जाता है, जबकि अचन और डॉग शॉट बैटल के बाद विक्टोरियस खड़े होते हैं। थैंकफुली वो गर्ल को स्लाइम फूड बनने से पहले सेव करने के लिए टाइम पर था, लेकिन उसने उसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए भी देखा और वो टेरिफाइड लग रही है। बिना एक सेकंड वेस्ट किए गर्ल रोड पर स्प्रिंटिंग करती हुई भाग जाती है, बिना पीछे देखे। ये अंडरस्टैंडेबल है कि वो भाग गई उस सीन को देखते हुए जो उसने अभी देखा है। सोचने के लिए सबसे डिफिकल्ट चीज ये है कि उसे इस मेस को क्लीन अप करने में कितना टाइम लगेगा। उसकी डायपर से उसकी टेल बाहर आती है और स्ट्रीट के चारों ओर स्कैटर्ड स्लाइम को अब्सॉर्ब करने के लिए जाती है। ऐसा लगता है कि टेल में एक और मॉन्स्टर की एबिलिटी को अब्सॉर्ब करने की पावर है।
अपने पिछले जीवन में के लिए एक नई एबिलिटी को अब्सॉर्ब करने का एकमात्र तरीका यह था कि वो उसे प्रीवियस वन के साथ स्विच आउट कर दे। हालांकि अब टेल सभी स्कैटर्ड स्लाइम लिक्विड को क्विकली खा रही है और पावर को अपनी बना रही है। वो अपनी हैंड में एक स्लाइम बॉल बनाकर पावर को टेस्ट आउट करता है और ये वास्तव में ऐसा लगता है कि दोनों पावर्स को एग्जिस्टिंग कर रही हैं। अपने पिछले जीवन में के ने यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की कि वो एबिलिटीज को एज लिटिल एज पॉसिबल स्विच करे ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कॉट न हो। अंत में यही उसकी डाउनफॉल बन गई। लेकिन इससे ये नहीं बदलता कि ये कितना स्ट्रेंज है कि टेल ऑफ ताओई किसी तरह अपने आप इवॉल्व हो गई। ये मोस्ट लाइकली उसकी एज के कारण हो सकता है। जब कोई व्यक्ति एबिलिटीज डेवलप करना शुरू करता है तो उसकी उम्र जितनी कम होती है, एबिलिटी की पावर उतनी ही स्ट्रॉन्गर होती है और व्यक्ति उतनी ही फास्टर से उससे अडाप्ट कर पाता है। के 10 साल की उम्र में एबिलिटीज के लिए एक एलिजिबल यूजर बन गया था, लेकिन उससे कम उम्र के हर कोई मर गया। मोस्ट चिल्ड्रन मॉन्स्टर टॉक्सिन से सर्वाइव नहीं कर सकते और वे सभी जैसे ही वे एक्सपोज्ड हुए मर गए। लेकिन अब के अपने पिछले जीवन के किसी भी पोटेंशियल कैंडिडेट से भी यंगर है, जिसका मतलब है कि उसकी ग्रोथ पोटेंशियल इनकैलकुलेबल है। जब वो चीजों को कैसे करना है इसके बारे में सोच रहा था तो डॉग उसे सेफली घर वापस ले आया। वो अपने ट्रस्टी स्टीड की पीठ से जंप्स ऑफ करता है और अपने नए स्लाइम पावर्स का इस्तेमाल करके एरिया को कोट करता है। ये सुनिश्चित करता है कि अब कोई मॉन्स्टर्स उनके घर नहीं आएंगे। लेकिन सिर्फ इतना करने से ही उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई है और वो एग्जॉस्टेड हो गया है। नई एबिलिटीज पाने या अपनी करंट वन से अडाप्ट होने के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी स्टैमिना इतनी लो है कि वो पावर्स के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। हालांकि उसे पोटेंशियल फ्यूचर के बारे में ज्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉन्स्टर्स को अब उनकी स्लाइम बैरियर की वजह से उन्हें डिस्टर्ब करने नहीं आना चाहिए। अचन एग्जॉशन में फ्लोर पर कोलैप्स करता है और डॉग उसके पास मेनेसिंग लुक इन हिज आईज के साथ आता है। ऐसा लगता है कि डॉग के लिए पहले की ह्यूमिलिएशन का रिवेंज लेने का फाइनली टाइम आ गया है। डॉग झुकता है और उसे अपनी शर्ट के स्क्रफ से पिकअप करता है और एक पल के लिए बेबी सोचता है कि वो डॉग फूड में बदलने वाला है। अपार्टमेंट में वापस उसकी मां शावर से बाहर आती है, जो फ्लावर से पूरी तरह से साफ हो गई है जो पहले गिरा था। वो ये देखने के लिए लिविंग रूम में जाती है कि उसका बेटा कैसा कर रहा है और उसे फ्लोर पर डॉग के साथ स्नगल्ड अप देखती है। ये ऐसा लग सकता है कि वे स्नगल्ड अप हैं, लेकिन अचानक उसके ऊपर डॉग के वेट के खिलाफ फियर्सली स्ट्रगल कर रहा है। आवर्स बीत जाते हैं और बेबी अपने फ्लफी प्रिजन से खुद को फ्री करने में एबल हो जाता है ताकि वो अपार्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के काम पर लग सके। वो विंडोज और वेंट्स और ड्रेनेज पाइप्स को भी स्पेशल स्लाइम से कोट करने में सक्सेसफुल हो जाता है। अब अगर एक मेजर डिजास्टर भी घर में हिट करता है तो वे कुछ समय के लिए सेफ रहेंगे। ये सब करते हुए वो टेल की करंट स्टेट को समझने में एबल हो गया। अपेरेंटली ये एक बार में 4 एबिलिटीज तक स्टॉक कर सकता है, उसके पिछले जीवन के विपरीत जहां उसे एक के लिए दूसरे को स्वैप आउट करना पड़ता था। अभी वो कयोटी टेल और अपनी स्लाइम पावर्स दोनों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सिर्फ अबाउट हाफ अ मिनट के लिए। एक मेजर डिजास्टर के लिए प्रिपेयर करने के लिए उसे और भी चीजें करने की जरूरत है। अपोकलिप्स में किसी भी सर्वाइवर को डेस्परेटली जरूरत होने वाली पहली चीजों में से एक सप्लाइज है। डिजास्टर के बाद मौत का सबसे बड़ा कारण मॉन्स्टर्स भी नहीं थे, ये डिसरप्टेड लॉजिस्टिक्स के कारण स्टारवेशन था, जिससे आखिरकार सप्लाइज के लिए डेस्परेट स्क्रैम्बल हुआ। अगर कोई अर्ली ऑन सप्लाइज पर स्टॉकपाइल करने और कॉन्फ्लिक्ट से पूरी तरह से अवॉइड करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो वो डिजास्टर के मोस्ट डेंजरस पार्ट्स के दौरान फॉलोअर्स भी बना सकता है और अपने साइड में लोग रख सकता है। अचन को जितनी जल्दी हो सके इसकी प्रिपेयर करनी होगी, लेकिन एक बेबी के रूप में वो जो कर सकता है उसकी एक लिमिट है। सुपरमार्केट्स क्राउडेड हैं और आखिरकार जगहें मॉन्स्टर्स से फुल होंगी। अगर एक भी व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाता है तो डिजीज तेजी से फैल जाएगी, जिसके धीमे होने की कोई उम्मीद नहीं है। अपने करंट बॉडी के साथ अचन निश्चित रूप से एक लार्ज होर्ड को अकेले हैंडल नहीं कर पाएगा, लेकिन अभी सप्लाईज पाने के लिए उसके पास ज्यादा जगहें भी नहीं है। जैसे ही वो फ्यूचर में सप्लाईज पाने के लिए किसी और ऑप्शंस के बारे में सोच रहा होता है, उसकी मां का फोन लिविंग रूम टेबल पर रिंग्स करता है। वो ये देखने जाता है कि वो कौन है और लैंडलॉर्ड्स ग्रुप चैट से मैसेजेस आते हुए देखता है। ग्रुप चैट में लोग एक अजीब वायरस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो फैल रहा है और कैसे वायरस से इन्फेक्टेड लोग मॉन्स्टर्स बन रहे हैं। ये साफ है कि उन्हें अभी तक अपोकलिप्स की सिवेरिटी के बारे में पता नहीं है जो आ रहा है, और अचान उन्हें इसके बारे में थोड़ा एनलाइटन करने में मोर देन हैप्पी है। वो स्नीकली एक अकाउंट बनाता है और रूम में हॉप्स करता है, लोगों को इन्फॉर्म करता है कि एक ग्रेट डिजास्टर आ रहा है और उन्हें केओस होने से पहले अपनी सप्लाईज मिलनी चाहिए। हालांकि वो उन्हें केयरफुली गाइडेड इंस्ट्रक्शंस देकर हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये साफ है कि कोई भी उस पर बिलीव नहीं करता। ये फैक्ट कि उसके पास अभी तक एक प्रोफाइल भी नहीं है क्योंकि उसने फ्रेशली अकाउंट बनाया था, वो भी उसके केस में हेल्प नहीं करता। एक बेबी के रूप में उसके लिए कुछ भी नहीं करना है और ऑनलाइन फोरम्स भी ज्यादा हेल्प नहीं कर रहे हैं। इस रेट पर वे सभी ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म होने से पहले ही मर जाएंगे। फोन पर अचानक एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। वो क्यूरियोसिटी से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और दूसरी तरफ का व्यक्ति सीधे पॉइंट पर आता है और उसे बताता है कि अगर वो सच में सप्लाईज की सर्च कर रहा है तो वे उसके साथ एक डील करना चाहते हैं। व्यक्ति का यूजर नेम हॉट है और ये बेबी को फेमिलियर लगता है। ये एक औरत का वही नाम था जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थी, जिसका नाम भी हॉट था।
उसका गेस स्पॉट ऑन है और स्क्रीन के दूसरी तरफ का व्यक्ति वास्तव में वही हॉट है जिसके बारे में वो सोच रहा है। वो कंप्यूटर्स और गैजेट से भरे एक रूम में चेयर के खिलाफ रिलैक्स करती है जब वो उसे टेक्स्ट करती है। ऐसा लगता है कि उसके लिए चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। ये साफ है कि वो जिससे बात कर रही है वो एक बहुत कॉशियस पर्सन है। हालांकि किसी भी तरह की डील करने से पहले वे उसकी प्लान सुनना चाहते हैं। उनसे बात करना पहले से ही बहुत ट्रबलसम हो गया है और उन्होंने मुश्किल से एक दूसरे से कोई शब्द बोला है। इसलिए वो डायरेक्ट होने और उसे एक प्रपोजल देने का फैसला करती है, इस उम्मीद में कि उनकी डील सील हो जाए। वो उसे सभी सप्लाईज देने का ऑफर देती है जो वो चाहता है, चाहे वो फूड, वाटर, आर्मर और व्हाटएवर एल्स उन्हें जरूरत हो। केवल एक चीज जिस पर वह प्राइस लगाएगी वो कोई भी इन्फॉर्मेशन है जिसकी उसे जरूरत है। वो 100 मिलियन येन के लिए जाती है, लेकिन हॉट के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी एक प्रॉब्लम है, इसलिए वह उसे इन्फॉर्मेशन देने का ऑफर देती है जिसकी उसे जरूरत है। अगर वह उसे कलेक्टेड सप्लाईज का 20% देता है तो उसकी वॉइस का टोन और 100 मिलियन येन स्टार्टिंग प्राइस दोनों एक ग्रेड स्कूलर के लिए मोर फिटिंग लगते हैं। लॉजिकली देखते हुए कोई रास्ता नहीं है कि वो जिस व्यक्ति से बात कर रहा है वो हॉट नहीं है जिसे वो ऑर्गेनाइजेशन से याद करता है। वो उसके साथ रिलेट करना जारी रखता है और उससे सीधे पूछता है कि उसे क्यों विश्वास करना चाहिए जो वो कहती है। इसके अलावा वो ये भी पूछता है कि उसे नेगोशिएशंस के लिए क्यों अग्री होना चाहिए। एच उससे पूछता है कि क्या वो आलाई के बजाय एनिमी बनना उम्मीद कर रहा है। वो पसंद करेगी कि वे एक दूसरे के साथ बिकरिंग और डिस्ट्रस्टिंग के बजाय गेट अलॉन्ग करें। बेबी अग्री करता है और पूछता है कि सप्लाईज लेने की जगह कहाँ है। वो उसे बताती है कि उसने उस इन्फॉर्मेशन को अपार्टमेंट बिल्डिंग के बॉटम फ्लोर पर एक मेल बॉक्स में रख दिया है जहां वो रहता है। ऑर्गेनाइजेशन अभी तक फॉर्म नहीं हुई है, जिसका मतलब है कि हॉट अभी तक इसका एग्जीक्यूटिव नहीं है, और इसके बावजूद वो अभी भी एक डेंजरस वुमेन है जो अपने गेन के लिए लोगों के साथ टॉय करने के लिए इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करती है। एक बार जब वो अपने टारगेट पर अपनी निगाहें सेट करती है तो वो व्यक्ति को फुलेस्ट एक्सटेंट तक एक्सप्लॉइट करने के लिए हर ट्रिक का इस्तेमाल करेगी जो वो जानती है। कोई रास्ता नहीं है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ गेट अलॉन्ग करना चाहेगी जिससे उसने अभी बात करना शुरू किया है। वो सिर्फ उसे इन्फॉर्मेशन को बेट के रूप में इस्तेमाल करके एक ट्रैप में ल्यूर करना चाहती है। इस बार हालांकि एचन उसकी ट्रिक्स के लिए वाइज है और वो चीजों को स्टर अप करने वाला होगा, न कि वो पहले रेस्ट लेता है और 2 आवर्स के लिए सोता है। जब तक वो जागता है उसकी पहले की यूज्ड अप स्टैमिना पूरी तरह से रिकवर्ड हो जाती है और वो जानकारी लेने के लिए तैयार होता है जिसकी उसे जरूरत है। एलिवेटर में सिक्योरिटी कैमराज हैं और वो निश्चित रूप से अपनी आइडेंटिटी को इतनी ईजिली उसके सामने रिवील नहीं करना चाहता, तो इसके बजाय वो अपना अटेंशन स्टेयर्स की तरफ मोड़ता है। जब वो वहां पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी प्लान में एक प्रॉब्लम है। वो अभी भी एक बेबी है और स्टेयर्स उसके करंट बॉडी के साथ क्लाइंब करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है। इस केस में उसे अपने फ्लफी कंपेनियन पर रिलाई करना होगा। वो काउच पर सो रहे डॉग की तरफ मुड़ता है, ये जानते हुए कि पूछ उस मेल बॉक्स तक पहुंचने की उसकी एकमात्र होप है। अचन डॉग की टेल पकड़कर उसे ड्रैगिंग करके डॉग को वेकअप करने जाता है, लेकिन डॉग अम्यूज नहीं है। वो अपनी टेल से आचन को स्लैप अवे करता है, जिससे लिटिल किड एक रेड चीक के साथ फ्लाइंग हो जाता है। और आचन ने सोचा था कि वो बीस्ट को टेम करने में सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि वे अभी भी गुड टर्म्स पर नहीं है। अचन किचन काउंटर पर कुछ देखता है जो उसके कॉज में हेल्प करने में एबल होना चाहिए। ये ट्रीट्स का एक बॉक्स है और वो डॉग को उसकी हेल्प करने के लिए ल्यूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करने में एबल होना चाहिए। वो अपने हाथों में कुछ डॉग ट्रीट्स डालता है और उसे उसकी नोज तक लाता है। इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स डॉग उठ जाता है और तुरंत डील के लिए अग्री हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसके स्ट्रॉन्ग फेस के बावजूद मड एक्चुअली रादर इजी टू प्लीज है। उसके ट्रांसपोर्टेशन सिक्योर्ड होने के साथ नेक्स्ट स्टेप हॉट द्वारा इन्फॉर्मेशन ड्रॉप की गई जगह पर पहुंचना है, इससे पहले कि उसकी मां जागे। वो डॉग को अपार्टमेंट बिल्डिंग के थ्रू राइड करता है और आखिरकार जहां मेल बॉक्सेस हैं वहां पहुंचता है। मेल बॉक्सेस में से एक के अंदर एक पिंक लेटर उससे बाहर स्टिकिंग आउट हो रही है। ये ऑब्वियसली वही है जो उसका टारगेट होना चाहिए, लेकिन एरिया को वॉच करता हुआ एक कैमरा भी है। ये ऑब्वियस है कि एच अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए कैमरा का इस्तेमाल करना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत सेल हो जाएगी और वो अपना अपर हैंड खो देगा। एच उन लोगों के साथ मैस नहीं करती जिन्हें वो नहीं जानती, इसलिए एचन को अपनी एनोनिमिटी को नो मैटर व्हाट रखना होगा। इस केस में उसे थ्रो ऑफ करना होगा। बेबी अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है, रूम के चारों ओर स्लिम रेड टेंड्रिल स्ट्रेचिंग करता है और किसी भी सस्पिशियस चीज के लिए सराउंडिंग्स को स्कैन करता है। अपार्टमेंट सिक्योरिटी कैमरा के अलावा वो 3 अदर हिडन कैमरास ढूंढने में सक्सेसफुल हो जाता है, मोस्ट लाइकली उसके द्वारा इंस्टॉल्ड किए गए हैं। ये ऑब्वियस है कि वो उसकी आइडेंटिटी को एक्सपोज करने के लिए डेस्परेटली चाहती है। हॉट अपने कंप्यूटर रूम में लाफ्स करती है, ईगली वेटिंग टू सी कि इस बार किस तरह का सक्कर उसके ट्रैप में गिरेगा। हालांकि किसी के भी मेल बॉक्स के पास जाने के बिना उसे उस व्यक्ति से एक कंफर्मेशन मिलती है जिससे वो बात कर रही है कि उसने पहले ही इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड कर ली है। वो डेस्परेटली कैमरा फुटेज के माध्यम से देखती है, लेकिन फीड पर उसे जो कुछ भी दिखाई देता है वो मेल बॉक्स के बगल में आइडली खड़ा एक डॉग है। उसे नहीं पता कि डॉग के पीछे उसकी अनॉयंस का टारगेट है।
स्नीकीली उसके बिना लेटर पढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो ये समझने में सक्सेसफुल हो गया कि कैमरास ब्लाइंड स्पॉट कहाँ था, और उसने अपने फरी कंपेनियन का इस्तेमाल खुद को हाइड करने और सटली लेटर पढ़ने के लिए किया। वो मेल बॉक्स से फ्लायर ग्रैब्स करता है और विदाउट बीइंग सीन रश अवे करता है। फ्लायर उसे एरिया के भीतर एक सुपरमार्केट में एक क्लियरेंस सेल डील की तरफ पॉइंट्स करता है, और मोस्ट लाइकली यही है जहां उसे जाने की जरूरत है। जब वो फ्लायर के माध्यम से पढ़ रहा होता है तो हॉट एंग्शियसली उसके फोन को ब्लो अप करती है और उससे पूछती है कि वो एग्जैक्टली कौन है। वो उसे वापस टॉन्ट्स करता है और उसे बताता है कि अगर वो उसे 100 मिलियन येन देती है तो वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करेगा। ये हॉट को और भी एंगर्स करता है कि ये व्यक्ति जो भी है वे क्लियरली उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और वो ये सुनिश्चित करना चाहती है कि वे रिग्रेट करें। वो एक स्पाइडर सर्वेलेंस सिस्टम एक्टिवेट करती है जो एक ड्रेन के भीतर हाइडिंग है, और उसे इंटायर बिल्डिंग को स्कैन करने का ऑर्डर देती है। स्पाइडर लुकिंग डिवाइस एक कैमरा के साथ इक्विप्ड है और साथ ही डस्ट प्रूफ, वाटर प्रूफ और टेम्परेचर्स, मैग्नेट्स, हाई स्पीड और इलेक्ट्रिक शॉक के लिए रेजिस्टेंट भी है। स्पाइडर अचॉन और डॉग की तरफ अपना रास्ता बनाता है, लेकिन इसे तुरंत उनके पीछे स्टेयर्स से नीचे आते हुए एक पेयर ऑफ फ्लफी स्लिपर्स द्वारा स्टॉम्प किया जाता है। हॉट दर्द में क्राइज आउट करती है क्योंकि उसका $30 मिलियन का रोबोट इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन उसकी अपनी माँ है, और वो उन्हें कुछ समय के लिए न देखने के बाद उन्हें ढूंढने आई थी। हॉट अपने स्पाइडर डिवाइस के लॉस पर क्राइज करती है, लेकिन लकीली ऐसा लगता है कि ऑडियो फंक्शन अभी भी काम करता है। वो दूसरी तरफ एक फीमेल वॉइस सुन सकती है, और फिर उसे एहसास होता है कि कॉल फंक्शन भी काम करता है, जिसका मतलब है कि वे भी उसे सुन सकते हैं। वो माइक उठाती है और दूसरी तरफ वाले को थ्रेट करने की कोशिश करती है, उन्हें वार्निंग देती है कि वे नहीं जीते क्योंकि वे उसके स्पाइडर को स्क्वॉश करने में सक्सेसफुल हो गए। अब जब उसने उनकी वॉइस सुनी है तो वो उनके सभी मैसेजेस और उनके डार्क पास्ट को इंटरनेट पर एक्सपोज कर सकती है। वो उन्हें टॉन्टिंग करना जारी रखती है, लेकिन दूसरी तरफ का व्यक्ति रिस्पॉन्ड नहीं करता। इसके बजाय वे किसी और से बात करना जारी रखते हैं, कमेंट करते हैं कि उन्होंने लाइट क्लोथ्स पहनी हैं और उन्हें कोल्ड लग सकता है। तभी एच को एहसास होता है कि दूसरी तरफ का व्यक्ति उसे सुन नहीं सकता, और वो पूरे टाइम खुद से बात कर रही थी। इसके अलावा थोड़े से रिसर्च के बाद अपने वास्ट नेटवर्क और कनेक्शंस के साथ भी वो ये पता नहीं लगा सकती कि दूसरी तरफ का व्यक्ति कौन है। वे जो भी हैं वे कंप्लीटली हिडन है और उसे कोई आइडिया नहीं है। इस बीच हॉर्न को अपनी माँ से अपार्टमेंट तक फ्री राइड मिलती है। वो उसे अपने आप बाहर आने के लिए स्कोल्ड्स करती है और उसे बताती है कि ये कितना डेंजरस है। इस बीच मैकेनिकल स्पाइडर फ्लोर पर क्रस्ट पड़ा है और इसे सिर्फ 4% कैपेबिलिटी पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हॉट आखिरकार अचॉन तक फिर से पहुंचती है और बेबी को बताती है कि वो इन्फॉर्मेशन फ्री में देगी और सप्लाईज भी। ऐसा लगता है कि उसने पहले ही हार मान ली है, और ये लगभग डिसअपॉइंटिंग है कि उसने इतनी ईजिली हार मान ली, इतनी सारी ट्रबल का कारण बनने के बावजूद। जब वे अपार्टमेंट में वापस आते हैं तो अचॉन को सरप्राइजिंगली अपार्टमेंट से बाहर भागने के लिए ऑफ द हुक छोड़ दिया जाता है। उसकी माँ सोचती है कि डॉग ने खुद दरवाजा खोला और बेबी उसके बाद क्रॉल आउट हो गया, जबकि वो अभी भी हाफ अस्लीप था। इस कारण से वो कुछ समय के लिए डॉग का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, और उसे इस तरह के किसी भी फर्दर इंस्टेंसेस को अवॉइड करने के लिए टाई अप किया गया है। हॉट के अनुसार एक वेयरहाउस स्टाइल सुपरमार्केट जल्द ही ओपन होगा, जिसका मतलब है कि वो उन्हें एक इन्वेंट्री से सप्लाईज देने वाली है जो उसने दूसरों से स्टोलन की थी। हॉट के लिए ऐसा विलिंगली करना वो सब कुछ के बावजूद रादर जेनरस हो रही है। अगर वो मटेरियल्स गैदर करने जा रहा है तो उसे सूनर देन लेटर करना होगा, लेकिन पहले उसे सुपरमार्केट तक पहुंचने का एक तरीका समझना होगा। उसने अपनी माँ को देखने के लिए टेबल पर एक फ्लायर छोड़ दिया, लेकिन उसने उसे नोटिस भी नहीं किया। कोई रास्ता नहीं है कि वो उसे दुनिया के अंत के बारे में सीधे बता सकता है, लेकिन उसे कुछ करना होगा। जब वो ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या करना है, तो वो उसे ये कहते हुए सुनता है कि केवल 5 दिनों का मिल्क बचा है। ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है और वो इसका एडवांटेज ले सकता है। वो टेबल पर कप ऑफ मिल्क को पुश ओवर करता है, और फिर जब वो नॉइस को चेक करने आती है तो अस्लीप होने का नाटक करता है। जब वो मिल्क क्लीन अप करने जाती है तो वो आखिरकार टेबल पर सुपरमार्केट के लिए फ्लायर नोटिस करती है। वो इसे पिकअप करती है और इसे चेकआउट करने पर कंसिडर करना शुरू कर देती है, और सब कुछ अचन की प्लान के अनुसार चलता है। वेयरहाउस की ट्रिप का दिन आखिरकार आता है और वो बेबी को पिंक क्लोथ्स में ड्रेसेस अप करती है, जिससे वो बहुत डिसअपॉइंटेड होता है। जब वे दोनों बाहर होते हैं तो डॉग को घर पर बहुत सारा फूड खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। वे सुपरमार्केट पहुंचते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो एंटर कर सके एक सिक्योरिटी गार्ड ये पूछने के लिए रश ओवर करता है कि वो एरिया में क्या कर रही है। वो उसे बताता है कि एक इन्फेक्शियस डिजीज चल रही है और लोगों को चारों ओर जाने से रिफ्रेन करना चाहिए। माँ उसे बताने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ अपने बेबी के लिए पाउडर्ड मिल्क खरीदना चाहती है, लेकिन गार्ड उसके एक्सक्यूजेज में से कुछ भी नहीं सुन रहा है। वो एक गवर्नमेंट वर्कर है और अचन जानता है कि गवर्नमेंट जल्द ही डिसअपियर हो जाएगी, इसलिए उन्हें इस तरह की चीजों के बारे में ज्यादा समय तक वरीड होने की जरूरत नहीं है। गार्ड सिर्फ ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे ऑर्डर किया गया है, और वो उसे बताता है कि उसे घर जाना चाहिए। जब वो उससे बात कर रहा होता है तो उसे अपने पीछे स्टॉकिंग अप मॉन्स्टर नोटिस नहीं होता जब तक कि वो आदमी के सिर पर अपना हैंड नहीं रखता।
इन एन इंस्टेंट मॉन्स्टर अपना हैंड स्क्वीज करता है और आदमी का सिर एक ब्लडी बलून की तरह पॉप्स हो जाता है। फिर ये डिफेंसलेस मदर एंड चाइल्ड पर अपनी साइट सेट करता है। ये मॉन्स्टर अच्छों ने अब तक सामना किए गए किसी भी चीज से बहुत बड़ा है और ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोलिफरेटिव टाइप है, इसलिए इसमें कोई पर्टिकुलर वीक पॉइंट्स भी नहीं है। वो अपनी स्ट्रेंथ रिवील नहीं करना चाहता, लेकिन अगर वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करता है तो वो और उसकी माँ दोनों यहां मर जाएंगे। वेस्ट करने के लिए कोई टाइम नहीं है और वो एक्शन में स्प्रिंग करने वाला है, लेकिन उसकी माँ उसे स्ट्रोलर से प्लक्स करती है और इससे भागने की कोशिश करती है। अचॉन जानता है कि भागना यूजलेस है क्योंकि ये चीज एक होल डिफरेंट स्पीसीज है। ये इंसान से बहुत फास्टर है और उसकी माँ के पास ऑन फुट भागने की कोई होप नहीं है। जैसे ही मॉन्स्टर उनके पास आता है, अचॉन वॉल पर फायर एक्सटिंग्विशर्स का एक केस नोटिस करता है और फिर वो केस को ब्रेक करने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। ये एक्सप्लोड करता है और गैस में इंटायर एरिया को कवर्स करता है। सडन क्लाउड अचॉन के लिए अपनी माँ की आर्म से स्क्वीज आउट होने और मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए इनफ है, जिससे वो फ्लाइंग अवे और एक वॉल में क्रैशिंग हो जाता है। उसके पास लगभग 30 सेकंड्स है और जब तक डस्ट सेटल्स होता है इस मॉन्स्टर का ख्याल रखने के लिए। उन 30 सेकंड्स में उसे इस मॉन्स्टर के साथ फाइट सेटल करने की जरूरत होगी, इससे पहले कि उसकी माँ नोटिस करे कि क्या हो रहा है। उसकी माँ मॉन्स्टर के सडन अटैक के कारण पास्ट आउट हो गई है, इसलिए उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वो उसके जागने से पहले सब कुछ का ख्याल रखे। लकीली वो पहले के इम्पैक्ट से अनकॉन्शियस है, लेकिन टाइम नहीं है। प्रोलिफरेटिव टाइप का कोर उसके सिर में होता है। अगर वो उसके सिर पर स्ट्राइक करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो वो निश्चित रूप से एक हिट में मर जाएगा। हालांकि मॉन्स्टर अभी भी अनहार्म्ड है, भले ही उसने उसे पहले स्ट्राइक दिया था। अचान को यह सुनिश्चित करना होगा कि वो बीस्ट को एक ब्लो में फिनिश ऑफ कर दे, इससे पहले कि वो वापस उठ सके और उसे या उसकी माँ को हर्ट कर सके। इस बार वो सभी अन्य टाइम्स की तरह कोई शॉर्टकट्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस बार उसे अपनी खुद की स्ट्रेंथ के साथ हेड ऑन फाइट करना होगा। थैंकफुली वो इस बार कम से कम स्टैंड कर सकता है और उसे चारों ओर क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। मॉन्स्टर इनिशिएटिव लेता है और चाइल्ड की तरफ जंप्स करता है, लेकिन अचन उसके टेक डाउन करने से पहले रास्ते से डॉज करने में एबल हो जाता है। फिर वो अपनी टोड एबिलिटी के थिन स्ट्रैंड्स के साथ मॉन्स्टर को स्लाइस अप करने के लिए अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। वो मॉन्स्टर को टेक आउट करने में सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन वो कम से कम उस हैवी अटैक के बाद उसे ब्लीड करने में सक्सेसफुल हो गया। चीजें अभी अच्छी नहीं लग रही हैं, लेकिन हो को यकीन है कि जो जीतने वाला है वो वही है। वो मॉन्स्टर पर फिर से अटैक करने के लिए रश ऑफ करता है। इस बार श्योर है कि वो कम से कम इसके खिलाफ अपना होल्ड कर सकता है। अपने स्मॉल बॉडी के कारण वो इजीली इसके मोस्ट ऑफ इट्स अटैक्स को डॉज करने में एबल हो जाता है और अपनी टोड एबिलिटी से स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके उसके बॉडी के चारों ओर स्विंग अराउंड और रैप अराउंड करता है। फिर एक बार जब वो लैंड्स करता है तो वो स्ट्रिंग को फिर से पुल्स करता है, इसे तुरंत कटिंग थ्रू करता है। ऐसा लगता है कि उसके पास अपर हैंड है, लेकिन उसे स्टिल डिफीट करने के लिए मॉन्स्टर के सिर पर स्ट्राइक करने की जरूरत है। लकीली उसके लिए इतने लार्ज बॉडी के साथ ये एक फास्ट मूविंग बेबी के लिए एम करना डिफिकल्ट बनाता है। ये अपनी फुल स्ट्रेंथ का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि इसे कितनी फास्ट मूव करने के लिए मजबूर किया जाता है। मॉन्स्टर के लिए यह एक माउस का पीछा करने की कोशिश करने जैसा होगा। इवेंचुअली अचॉन मॉन्स्टर को आउटरन और आउटस्मार्ट करने वाला है, इसे सिवियरली वेयरिंग डाउन करता है जब तक कि ये बेयरली मूव नहीं कर सकता। ये सब उसके पुराने जीवन से अब तक के बैटल से बनाए गए एक्सपीरियंस के कारण है। बेबी के कंसिस्टेंट अटैक्स के कारण मॉन्स्टर की पावर बहुत कम हो गई है और एक और हिट उसे टेक डाउन करने के लिए इनफ होनी चाहिए। वो बहुत स्मग नहीं हो सकता और हालांकि मॉन्स्टर कांस्टेंट अटैक से सिवियरली वीकन हो गया है, ये अपनी सारी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल अपनी पीठ से एक स्पाइक्स ग्रैब करने और इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ के साथ बेबी पर चक करने के लिए करता है। हॉर्न अटैक को डॉज करने के लिए फास्ट इनफ है, लेकिन ये स्टिल मैनेज टू कट डीपली इनटू हिज फोरहेड हो जाता है। वो अवे हॉप्स करता है, उसके और मॉन्स्टर के बीच सिग्निफिकेंट डिस्टेंस डालता है।